अब गाइस क्या क्या चाहिए हमें वो डिस्कस कर लेते हैं। गाइस एक तो मुझे चाहिए एसिंग टास्क। एसिंग टास्क इसलिए एक इनर क्लास में चाहिए होगा, क्यों? ताकि वो बैकग्राउंड में हमारी जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है, ये चीज़ हम गिटहब जो हमारी रिपोजिटरी वाला सर्च रिपोजिटरी वाला प्रोजेक्ट था उसमें हमने देख लिया स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे करना था, कि कैसे हमने क्या क्रिएट करा गाइस, एक एसिंग टास्क क्रिएट करा ताकि जो नेटवर्किंग टास्क था वो हम किस पे करें, बिहाइंड द सीन्स करें, बैकग्राउंड में करें, ना कि मेन थ्रेड पे करें। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। और हमें एक मेथड चाहिए जो कि उसे डिस्प्ले करवा सके, किसमें, ऑन क्रिएट में। तो हमें वो चाहिए। तो ऑन क्रिएट में फिलहाल हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक मेथड चाहिए हमें ऑन क्रिएट में, जो क्या करेगा, शो करेगा गाइस डेटा। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑन क्रिएट में शो करवा रहे थे सिंपल जो डमी डेटा था, इन जो इटरेशन हो रही थी वो किस में हो रही थी गाइस, ऑन क्रिएट में हो रही थी। तो ऑन क्रिएट में ही जो डेटा शो करेगा मेथड, वो हम किस में लिखेंगे, ऑन क्रिएट में करेंगे। लेकिन पहले क्या कंप्लीट कर लेते हैं, एक तो अपना एसिंग टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद गाइस एक हमें हेल्पर मेथड की जरूरत होगी। तो हमारे दो टास्क हैं यहाँ पे, उन दो टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं एंड अब क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ गाइस, जो हमारा क्या करेगा, लोड करेगा क्या, डेटा, जो हमें डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो इस डेटा को लोड करवाने के लिए प्राइवेट वॉइड लोड वेदर डेटा। ओके, ये क्या हो गया, एक मेरा मेथड हो गया जो क्या लोड करेगा। अभी मैंने स्केलेटन हेल्पर मेथड बनाया है। स्केलेटन मतलब अभी मैंने इसे कोई डिफाइन नहीं करेगा इस, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये लोड करेगा हमारा क्या, पूरा का पूरा जो डेटा है। एंड यही हमारा किस में होगा गाइस, इसमें कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे ये दे सकता हूँ लोड वेदर डेटा। तो इस वाले मेथड से हमारा क्या होगा, जितना भी डिस्प्ले होगा वेदर का डेटा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें हमें लॉजिक लगाना है कि किस हिसाब से हमें ये रन करवाना है। अब इससे पहले गाइस इसमें लॉजिक लगाएं, क्या कर लेते हैं, एक स्केलेटन क्या बना लेते हैं, एसिंग टास्क भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक क्लास, इसका नाम रख लेते हैं फेच वेदर टास्क। एंड ये किसको एक्सटेंड करेगा, एसिंग टास्क को। एंड यहाँ पे अगेन गाइस जो हमारा एसिंग टास्क है वो क्या है, डेप्रिकेटेड शो कर रहा है, तो इसकी टेंशन मत लेना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये बेसिकली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी गाइस मैं सिंपल आपको पुराने तरीके से बता रहा हूँ ये चीज़। एंड जब गाइस ये हम आगे चलेंगे तो इसमें नेटवर्क फ्रेगमेंट के थ्रू हम करेंगे, वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी गाइस हमें क्या सीखना है, बेसिक सीखना है। तो बेसिक सीखने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि पहले हम ये सीखें, इस पर पूरी कमांड लें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक स्ट्रिंग आ रहा था पैरामीटर, एक था void, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल वी से स्टार्ट होगा void, एंड एक हमारा तीसरा पैरामीटर होगा गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग एरे। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका वो दे दिया। अब यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है गाइस, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंट नहीं करे हैं मैंने मेथड। अब गाइस मुझे इसमें दो मेथड करने हैं, तो इस पे एक बार देख लेते हैं कौन से मेथड हैं। तो ये कौन सा कह रहा है, डू इन बैकग्राउंड वाला मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए आ गया हमारे पास। मैंने सिंबल क्या कर दिया, ओके क्लिक कर दिया है। एंड आप जैसा देख सकते हो गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर दिया और यहाँ पे क्या दिया, जो डू इन बैकग्राउंड यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों दी थी, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या हम स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि यूआरएल पास कर रहे हैं एंड हमारे पास बहुत से इसमें जो होगी गाइस, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, बहुत से रिक्वेस्ट आएंगे, राइट। तो ये उसके लिए है। अब गाइस जो हमारा डू इन बैकग्राउंड वाला मेथड है, इसमें देख लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, स्ट्रिंग की जगह पैरम यूज कर लेते हैं, राइट। पैरम्स इसलिए यूज कर रखे हैं क्योंकि हमने गाइस कॉन्स्टेंट्स भी क्रिएट किससे करे हैं, पैरम्स के नाम से करे हैं। एंड यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का जो डू इन बैकग्राउंड में क्या ले रहा है, इनपुट क्या ले रहा है यहाँ पे, अगर आप सोचो तो ये गाइस ले रहा है यहाँ पे जिप कोड, मतलब क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, लोकेशन फेच कर रहे हैं ये वाली। क्योंकि ये वाला अगर आपको हेल्पर मेथड याद हो, जो हमने यूआरएल के किसके फाइंड कर रहे थे, लोकेशन के लिए। तो ये लोकेशन आप किससे फाइंड करोगे, जिप कोड से फाइंड करोगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है कि हमारा जिप कोड अवेलेबल है, मतलब उसमें कुछ है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, जो पैरम की लेंथ है उसको चेक करवा सकता हूँ मैं कि डबल इक्वल टू 0 है। और अगर डबल इक्वल टू 0 है तो बेसिकली गाइस क्या प्रॉब्लम है, मतलब इसमें कोई डेटा है ही नहीं पैरम में। अगर कोई जिप कोड नहीं है तो हमें कोई लोकेशन भी फाइंड नहीं करनी। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, रिटर्न करवा सकता हूँ क्या, नल। ओके, न्यू हो गया, यहाँ पे क्या है, नल है हमारा। एंड ये हो गया ये। तो बेसिकली गाइस ये जो हमारा डू इन बैकग्राउंड है ये रन ही नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या यहाँ पे रिटर्न कर देगा नल। और अगर ये हमारी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करें, हम आगे सर्च करेंगे। तो हमें क्या करना है, लोकेशन फाइंड करनी है। एंड लोकेशन में क्या पास कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट यूआरएल है वो पास कर देंगे। अब ये चीज मैं ऑलरेडी गाइस आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी गाइस, हमें कि हमें कैसे वन बाय वन
अलग अलग यूआरएल को असाइनमेंट देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एरे क्यों चूज करें, यानी यहाँ पे हमें ARR स्ट्रिंग का वो इसलिए क्योंकि हमने पैरम यूज करा है ना कि स्ट्रिंग। सो यहाँ पे क्या आ गया, पैरम्स आ गया गाइस। अब यहाँ पे हम सीधा यूआरएल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेदर रिक्वेस्ट यूआरएल। जो वेदर के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूआरएल, ये उसके लिए है गाइस। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नेटवर्क यूटिल्स में था बिल्डर। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लूंगा, नेटवर्क यूटिल्स में जो हमारा मेथड था, राइट, वो एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा नेटवर्क यूटिल्स बिल्ड यूआरएल, एंड इसमें क्या पास करना है गाइस, हमें लोकेशन पास करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दी, लोकेशन पास कर दी। अब गाइस मैं यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा सारी चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी गिटहब रिपोजिटरी जो थी उसमें ये सारे मेथड समझ चुके हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक का तो गाइस सेम ही था हमारा। अब जो थोड़ा सा जो चेंज होने वाला है, जो नई चीज़ है, क्योंकि यहाँ तक का जितना अभी तक हमने करा है हेल्पर मेथड एंड कैसे लोड होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं पुरानी वाली, बट ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट अब जो नया चीज है इसमें गाइस, कि अभी तक हमने क्या करा था, सिंपल जो हमारा गिटहब रिपोजिटरी वाला था उसमें यूआरएल हमने सिंपल क्या करा, एक मेथड बनाया, उसको यूआरएल बिल्ड करा, उसका रिस्पांस फेच करा एक कौन से वाले मेथड से, जो हमारा क्या था गाइस, जैसे यहाँ पे हमारा गेट रिस्पांस फ्रॉम एचटीटीपी, जो यूआरएल बिल्ड किया था उससे हमने क्या करा था, फेच करा था रिस्पांस, एंड गाइस उसे सिंपल फीड करवा दिया था। तो उसमें क्या करा था गाइस, हमने जो सिंपल यहाँ से हमें रिस्पांस मिला था एचटीटीपी से, हमने सिंपल उसे सेट टेक्स्ट करवा दिया था, अगर आपको याद हो पिछले उसमें प्रोजेक्ट में। तो गाइस उसमें कमी की बात क्या थी, मैंने आपको बताया था, हमने प्रोजेक्ट किस पे एंड करा था, मैंने कहा था इसमें कमी की बात ये है कि हमें जो रिस्पांस मिला वो किस फॉर्म में मिला था, हमें जेसन की फॉर्म में मिला था। अब गाइस जेसन के फॉर्म में हमें डेटा मिल तो गया, हमने फेच भी करवा लिया, हमने ऐप में शो करवा लिया, लेकिन वो हमें समझ में तो नहीं आया। तो हमें क्या चाहिए कि जो हमें डेटा रिस्पांस मिले वो कन्वर्ट भी तो होना चाहिए ह्यूमन रीडेबल डेटा में। तो हम इस वाले ऐप में क्या कर रहे हैं कि हमने यूआरएल बिल्ड किया, फेच किया। अब गाइस यहाँ पे हमने अभी क्या करा है, यूआरएल फेच कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके बाद जो हमने वहां पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाया था, यहाँ पे भी वही लगाएंगे, एंड सिंपल जैसे पिछले उसमें हमने क्या करा था गाइस, नेटवर्क यूटिल्स में जाके जब हमारा यूआरएल बिल्ड हो गया था, हमने ये वाला जो हमारा मेथड था गेट रिस्पांस फ्रॉम एचटीटीपी यूआरएल, इसमें सिंपल क्या करा था, ओपन कनेक्शन करा था, इनपुट स्ट्रीम से आया, स्कैनर ने उसे स्कैन किया, डेलीमीटर ने यूज करा, फिर उसकी इनपुट स्ट्रीम को मैंने आपको बताया था स्कैनर क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे टोकनाइज सिस्टम पे वर्क करता है एंड टोकनाइज करके डेटा लेता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बफर ले सकता है, एंड बफर क्या होता है, जो डेटा का साइज होता है वो होता है। ये सारी चीजें हमने बता दी, मैंने आपको बता दी थी। और स्कैनर डॉट नेक्स्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिंपली हम अलग अलग उस पर जंप करते रहे। एंड गाइस एक चीज और, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता स्कैनर डॉट नेक्स्ट को कैसे फाइल स्कैनर यूज करते हैं, तो वो मेरी जावा वीडियोस में जाके आप इसे देख सकते हो, मैंने वहां पे बहुत डिटेल में स्कैनर को एक्सप्लेन करा है एंड अलग अलग फाइल टाइप से भी एक्सप्लेन करा है कि कैसे हम स्कैनर को अलग अलग फाइल टाइप्स में यूज कर सकते हैं। एंड सिंपली फाइनली ब्लॉक में हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, राइट। तो अब सिंपल फिर से वही चीज करनी है हमें कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का मैं जो इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, किस में मिलेगा, जेसन में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम ही मैंने ये रख दिया कि जेसन वेदर रिस्पॉन्स। एंड कहाँ पे है गाइस ये हमारा कौन सा मेथड, ये वाला जो मेथड हमें यूज करना है किसमें, नेटवर्क यूटिल्स में है। तो सिंपल गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एचटीटीपी यूआरएल, एंड इसमें क्या दे देंगे हम, इसमें दे देंगे हम वेदर रिक्वेस्ट यूआरएल। एंड बेसिकली ये वेदर रिक्वेस्ट यूआरएल कौन सा है गाइस, ये रिक्वेस्ट यूआरएल वो है जो हमने क्या करा है, बिल्ड करा है अभी, ठीक है, लोकेशन दे के यहाँ पे क्या करा है, बिल्ड करा है। तो ये तो हो गया गाइस ये। अब लेकिन हमारी यहीं पे आके क्या हो गई, कमी की बात शुरू हो गई, क्योंकि अगर ये जो जेसन वेदर रिस्पॉन्स है, अब मैं अगर सिंपल यहाँ पे ये भी लिख सकता था, जेसन वेदर रिस्पॉन्स डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे क्या आ गया, सेट टेक्स्ट आ जाता हमारा, इस पे नहीं गाइस, मैं लिख सकता था जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, जो एम वेदर टेक्स्ट व्यू है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, एम वेदर टेक्स्ट व्यू पे सेट टेक्स्ट यूज कर सकता था, क्योंकि गाइस ये जेसन रिस्पॉन्स तो हमारा स्ट्रिंग है, इस पे सेट टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते। सो गाइस बेसिकली हमें कौन सा, पिछले उसमें हमने क्या करा था, गिटहब रिपोजिटरी में जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, सिंपल मैंने उस पर क्या सेट कर दिया था, जो हमें रिस्पॉन्स मिला था। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकता था, यहाँ पे एम वेदर टेक्स्ट व्यू पे सेट टेक्स्ट कर सकता था जेसन वेदर रिस्पॉन्स, एंड इस वाली सिचुएशन पे हमारे इस वाली, एंड सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल जो एरर आ रही है उसको हम सिंपल यहाँ पे क्या रिटर्न दे सकते हैं, कौन सा, जो हमारा
जो भी URL था वो हम यहाँ पे रिटर्न दे देंगे तो हमारी ये एरर रिमूव हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे इस वाले लाइन पे बेसिकली होगा क्या, बेसिकली जैसे हमारा गिटहब रिपोजिटरी में जेसन की फॉर्म में दिख रहा था, यहाँ पे भी अब वैसे ही शो हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें जेसन में डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब ह्यूमन रीडेबल डेटा। उसके लिए अब हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है, जो मैंने क्या ली, एरे की स्ट्रिंग ली है, तो मैंने वो क्यों ली थी एक बार और वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जेसन वेदर डेटा कर लेते हैं। ओके, वेदर डेटा। एंड अब मुझे इस वाले जेसन वेदर डेटा में क्या स्टोर करवाना है गाइस, वो स्टोर करवाना है कि जो मेरा यहाँ से लोकेशन से एंड जो वेदर, ये वाला मेरा जेसन वेदर रिस्पॉन्स है, ये वाला जेसन वेदर रिस्पॉन्स है, इसको कन्वर्ट करवाना है। किस में कन्वर्ट करवाना है, सिंपल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, इस जेसन रिस्पॉन्स को। तो गाइस कैसे होगा, तो वो ऐसे ही होगा, अगर आप यहाँ पे साइड में देखो अपने लेफ्ट में टास्क बार में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन वेदर जेसन यूटिल्स के नाम से एक क्या बनी हुई है, जावा फाइल बनी हुई है हमारी। एंड इसमें एक सनशाइन डेट यूटिल्स है, वेदर यूटिल्स है। फिलहाल हमें क्या चाहिए, वेदर जेसन, क्योंकि अगर आप देखो जेसन के नाम से बनी हुआ है, राइट। एंड हमें क्या चाहिए, वेदर जेसन डेटा चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो अगर आप इसका गाइस थोड़ा सा सही से पढ़ोगे तो इसका क्लास का नाम क्या है, ओपन वेदर जेसन यूटिल्स। एंड बेसिकली ये मेथड इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें गाइस मेथड है हमारा स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का क्या ले रहा है, एरे ले रहा है जो हमने गिवन का दे रखी है। एंड ये दो चीजें ले रहा है गाइस, एक तो ले रहा है कॉन्टेक्स्ट और एक क्या ले रहा है, फोरकास्ट जेसन स्ट्रिंग। तो बेसिकली गाइस हमने जो अब यहाँ पे अगर आप सोचो तो इस वाली लाइन पे, एंड आई नो गाइस थोड़ा सा लंबा हो रहा है समझाने में, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एंड ये कॉन्सेप्ट आपके नहीं समझ में आएगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे अगर आप सोचो, जो हमारा ये HTTP URL जो हमने बिल्ड करके जेसन वेदर रिस्पॉन्स में इस वक्त फीड कर रखा है, वो क्या एक स्ट्रिंग है। एंड वो स्ट्रिंग किस टाइप का है, जेसन टाइप का है। तो सिंपल जब हमने यहाँ पे फोरकास्ट मतलब जेसन टाइप का फोरकास्ट लिया है हमने अभी, तो वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फीड कर दिया स्ट्रिंग टाइप में। और कॉन्टेक्स्ट हमारा है वो हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन भी थ्रू करवा दिया, वो क्या, जेसन एक्सेप्शन, क्योंकि जेसन टाइप का हम डेटा ले रहे हैं तो उसकी एरर भी आ सकती है। यहाँ पे इन्होंने थोड़े कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर रखे हैं। एंड अगर आप देखो तो बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग एरे टू होल्ड ईच वेदर स्ट्रिंग। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, अपने स्ट्रिंग को। एंड अगर आप यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट फोरकास्ट जेसन। तो यहाँ पे हमने जेसन ऑब्जेक्ट टाइप का एक क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा, न्यू यूज करा है। एंड यहाँ पे क्योंकि इसका आपको पता है गाइस हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल जो हमारी क्या थी, फोरकास्ट जेसन str, ये जो फोरकास्ट जेसन str है गाइस, ये यही स्ट्रिंग है जो हम यहाँ से वेदर रिक्वेस्ट URL पास कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी, जो अगर गाइस आपको याद हो, जो हमारी नेटवर्किंग में हम क्या कर रहे थे, सिंपल गाइस एक हमने URL दिया था, उससे हमें क्या मिला था, जेसन मिला था, और फिर हम जेसन के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी बताया था गाइस कि कैसे हम जेसन के अंदर जाते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी चीजों को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है गाइस कि जो जितना भी डेटा है वो इस वाले फोरकास्ट जेसन स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का पूरा डेटा यहाँ पे है। तो हमने क्या क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किसका, फोरकास्ट जेसन। स्ट्रिंग ना करके अब जेसन में कन्वर्ट हो गया वो, और फिर हमने उसे क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया।